तो आज हम बात कर रहे हैं आजकल एंड्रॉयड ऐप्स कैसे बनते हैं, खासकर कॉटलिन और जो नए टूल्स आ गए हैं उन पर। हाँ, हमारे पास ये एंड्रॉयड ऐप विकास कॉटलिन से स्मार्ट सुविधाओं तक से कुछ जानकारी है कंटेंट कैटलिस्ट की तरफ से। तो कोशिश यही है कि समझें कि भाई चल क्या रहा है आजकल एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। कॉटलिन और एंड्रॉयड स्टूडियो, ये तो मतलब अब बेसिक जरूरत बन गए हैं ना, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता होगा। बिल्कुल, ये तो फाउंडेशन है आजकल। एंड्रॉयड स्टूडियो आपका आईडीई हो गया और कॉटलिन वो भाषा जिसमें आप ज्यादातर नया कोड लिखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐप दिखता कैसा है, यूजर इंटरफेस। मैंने सुना है ये जेटपैक कंपोज काफी चल रहा है। ये पुराने एक्सएमएल वाले तरीके से कैसे अलग है? ये है क्या चीज? हाँ, जेटपैक कंपोज ये यूआई बनाने का एक कह सकते हैं नया नजरिया है। डिक्लेरेटिव यूआई कहते हैं इसे। डिक्लेरेटिव मतलब आप कोड में बस ये बताते हैं कि यूआई कैसा दिखना चाहिए किसी खास डेटा या स्टेट के लिए। आप ये नहीं बताते कि बटन कैसे बनाना है या टेक्स्ट व्यू कैसे अपडेट करना है। अच्छा, आप बस कहते हैं अगर ये डेटा है तो स्क्रीन ऐसी दिखनी चाहिए। कंपोज खुद ही संभाल लेता है बाकी सब। जब डेटा बदलता है यूआई अपने आप अपडेट हो जाता है। तो वो फाइंड व्यू बाय आईडी और ये सब जो पुरानी झंझटें थी वो कम हो गए। हाँ, काफी हद तक। और इससे स्टेट मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। कोड भी ज्यादा पढ़ने लायक और साफ रहता है। और इसे अपनाना मुश्किल तो नहीं, मतलब एकदम से सब बदलना पड़ता है? नहीं, यही तो अच्छी बात है। आप इसे धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। मतलब अपनी मौजूदा ऐप में जहां एक्सएमएल चल रहा है उसके साथ ही एक स्क्रीन या छोटे से हिस्से के लिए कंपोज इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स एंड मैच चलता है। समझ गए। चलो, यूआई तो हो गया। अब ऐप को चलाने के लिए डेटा चाहिए होता है ना, जो अक्सर कहीं बाहर सर्वर से आता है। इसके लिए रेट्रोफिट का नाम बहुत सुनने में आता है। ये क्या करता है? रेट्रोफिट, हाँ, ये नेटवर्किंग के लिए बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है। ये सर्वर से बात करना मतलब एपीआई कॉल करना बहुत आसान बना देता है। आसान कैसे? एक तो ये टाइप सेफ है। मतलब अगर आप एपीआई को गलत तरह का डेटा भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको कोड लिखते वक्त ही पता चल जाएगा, ऐप चलने पर क्रैश होने के बजाय। अच्छा, ये तो बढ़िया है। और दूसरा, ये जेसॉन जैसे फॉर्मेट को जो सर्वर से आता है सीधा आपके कॉटलिन डेटा क्लास में बदल देता है। तो आपको मैन्युअली वो सब पार्सिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। बहुत कोड बचता है इससे। और परफॉर्मेंस का क्या? सुना है ये कोरूटीन्स के साथ अच्छा काम करता है। बिल्कुल, रेट्रोफिट और कॉटलिन कोरूटीन्स का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। कोरूटीन्स ये पक्का करते हैं कि नेटवर्क कॉल जैसा धीमा काम बैकग्राउंड थ्रेड पर हो, ताकि ऐप का मेन थ्रेड फ्री रहे और यूआई फ्रीज ना हो। मतलब ऐप स्मूथ चलता रहता है। एग्जैक्टली। ये हुई ना बात। अच्छा, अब एक और जरूरी चीज, सिक्योरिटी। लॉगिन साइन अप तो हर ऐप में होते ही हैं। फायरबेस और ऑथेंटिकेशन इसमें कैसे मदद करता है? सुना है ये काफी आसान कर देता है चीजें। हाँ, फायरबेस ऑथेंटिकेशन असल में डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। आपको खुद का पूरा लॉगिन सिस्टम, पासवर्ड हैशिंग, सेशन मैनेजमेंट ये सब नहीं बनाना पड़ता। ओह, आप फायरबेस की मदद से आसानी से ईमेल पासवर्ड, फोन नंबर या फिर गूगल, फेसबुक जैसे प्रोवाइडर से लॉगिन करवा सकते हैं। और ये सब गूगल के सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। यानी सिक्योरिटी की टेंशन काफी कम हो जाती है। बहुत ज्यादा। आपको बस फायरबेस एसडीके इंटीग्रेट करना है और कुछ मेथड्स कॉल करने हैं। और आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि लॉगिन होने के बाद कौन सा यूजर ऐप के किस डेटा को एक्सेस कर सकता है। कमाल है। तो डेवलपर असल में ऐप की फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। बिल्कुल। और आपने कोरूटीन्स का जिक्र किया था रेट्रोफिट के साथ। ये परफॉर्मेंस के लिए कितने जरूरी है ओवरऑल? क्योंकि धीमे ऐप्स तो किसी को पसंद नहीं आते। कोरूटीन सिर्फ नेटवर्किंग के लिए नहीं है। कोई भी ऐसा काम जो टाइम ले सकता है, जैसे डेटाबेस से कुछ पढ़ना या लिखना या कोई बड़ी कैलकुलेशन करना, उसे मेन थ्रेड से हटाकर बैकग्राउंड में करने के लिए कोरूटीन्स बहुत एफिशिएंट तरीका है। अच्छा, एफिशिएंट कैसे? थ्रेड से अलग? हाँ, ये थ्रेड से हल्के होते हैं और इनकी सबसे अच्छी बात है स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी। मतलब ये शुरू करना और मैनेज करना आसान है और ये मेमोरी लीक जैसी आम समस्याओं से बचने में मदद करते हैं, जो अक्सर बैकग्राउंड टास्क में हो जाती हैं। एसिंक्रोनस कोड लिखना बहुत सीधा हो जाता है इनके साथ। अच्छा, तो इन सब बढ़िया टूल्स को सही से इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास बातें ध्यान में रखनी होती होंगी? बेस्ट प्रैक्टिसेस। हाँ बिल्कुल। कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे यूआई के लिए डिक्लेरेटिव अप्रोच सोचें, कोड साफ रखें, जिसके लिए MVVM जैसे आर्किटेक्चर पैटर्न यूज करना अच्छा रहता है। MVVM, वो मॉडल व्यू मॉडल। हाँ, वो लॉजिक को यूआई से अलग रखने में मदद करता है। टेस्टिंग आसान हो जाती है।
एरर हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, यूजर का डेटा सुरक्षित रखें, हमेशा HTTPS यूज करें, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करें और हाँ, सीखते रहें क्योंकि एंड्रॉयड इकोसिस्टम तेजी से बदलता है। और वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का भी कुछ था, हिल्ट या डैगर? हाँ, बड़े ऐप्स के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन DI बहुत जरूरी हो जाता है। हिल्ट आजकल ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये डैगर को आसान बनाता है। DI से कोड को मैनेज करना, टेस्ट करना और रीयूज करना आसान हो जाता है। बहुत अच्छे। तो संक्षेप में कहें तो कॉटलिन, एंड्रॉयड स्टूडियो, फिर UI के लिए जेटपैक कंपोज, नेटवर्किंग के लिए रेट्रोफिट, सिक्योरिटी के लिए फायरबेस ऑथेंटिकेशन और परफॉर्मेंस और बैकग्राउंड टास्क्स के लिए कोरोटीन्स, ये सब मिलकर मॉडर्न एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। इन टूल्स में महारत हासिल करने से डेवलपर्स न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बल्कि वो ऐसे ऐप्स बना पाते हैं जो सेफ हों, दिखने में अच्छे हों और बढ़िया परफॉर्म करें। तो जाते जाते एक सवाल है सोचने के लिए, ये फील्ड इतनी तेजी से बदल रहा है, कॉटलिन और कंपोज जैसी मजबूत नींव तो बन गई है। आपको क्या लगता है, अगला बड़ा बदलाव या कोई नया टूल क्या हो सकता है जिस पर डेवलपर्स को नजर रखनी चाहिए? ये अच्छा सवाल है। देखिए, AI और मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन ऐप्स में और गहरा होता जा रहा है, तो शायद ऑन डिवाइस ML के लिए और बेहतर टूल्स आएं। क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस जैसे कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म मोबाइल KMM भी और मजबूत हो सकते हैं, और शायद UI डेवलपमेंट में कंपोज के बाद भी कुछ नया देखने को मिले। नजर बनाए रखनी होगी।